गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का जो आनंद है वो ले रहे होंगे। हाँ, थोड़ी समस्याएं होंगी पर डरिए नहीं, क्योंकि कहते हैं समस्या के बाद ही सफलता मिलती है। अगर जीवन में अगर समस्याएं नहीं आएंगी तो जीवन का मजा ही क्या है। जब समस्याएं आती हैं, संघर्ष आता है और फिर खुशी आती है, उसका ही बड़ा ही आनंद आता है। तो समस्याओं से डरिए नहीं, लगातार उनको हल करने की कोशिश करिए और लगे रहिए और जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं हैं। पर्याप्त नींद लीजिए। अब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ते ही रहिए, पर उचित कहते नहीं, अति सर्वते वर्जता। अति हर जगह मना की गई है, चाहे वो ज़्यादा खाना हो, चाहे ज़्यादा वो पीना हो, ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक है। तो आप टाइम को देखते हुए नियमित नींद लें, थोड़ा बहुत टहले भी। अगर आप योगा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। तो हमें शरीर को भी ध्यान रखना है और लगातार पढ़ाई भी करना है, क्योंकि जब हमारा कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य क्या होता है? धन होता है। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, माने वाक्यों को आपस में बदलना। लेकिन फिर भी क्या है, वाक्य तो बदले, लेकिन जो वाक्य का अर्थ है, भाव है, वो नहीं बदलना चाहिए। आपको हमने बताया था आज हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ना पढ़ा हो तो वो हमारे चैनल पर जाकर आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाई बोर्ड एग्जाम कोई हुआ नहीं है या कोई वो बड़ा शेर नहीं है। जैसे आप अपने होम एग्जाम देते हैं तो सेम वैसे ही है। बस बोर्ड का मतलब होता है आपका माइंड। आप कॉपी से मतलब बुक से ना नकल करें, आप अपने माइंड से दीजिए, वो होगी बोर्ड एग्जाम। ओके, कुछ लोग मजाक में कह देते हैं कि बोर्ड एग्जाम मतलब कि बोर्ड में प्रश्न लिखा जाए और आंसर भी लिखा जाए, तो वो होता है बोर्ड एग्जाम। लेकिन नहीं, मेरा मानना है जब आप कोई काम, कोई पेपर अपने माइंड से हल करते हैं तो वो होता है बोर्ड एग्जाम। तो डरने जो नहीं है। आपका सेंटर कहाँ जाता है, आपका रोल नंबर क्या होता है, कोई डरने जो नहीं। सिर्फ और सिर्फ ओनली पढ़ाई करिए। सेंटर जहाँ जाएगा, कॉपी कहीं मिलेगी, आप हल कर सकते हो। बस केवल अपने अंदर क्या रखो, ज्ञान रखो, पढ़ाई करिए। क्योंकि ज्ञान ही वही शक्ति है जिसके दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, पढ़िए। तो पहला फिर सेंटेंस वही आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार पेपर में आ गया है ना। क्या लिखा है? डिड यू नॉट राइट अ लेटर, मतलब क्या आप एक पत्र लिखते थे? डिड यू नॉट लिखा है, मतलब क्या आप एक पत्र नहीं लिखते थे। बनाना क्या है हमें? पैसिव वॉइस में कायम वाक्य है। ये वाक्य है पास्ट इंडिफिनिट में कायम बनेगा। पास्ट मतलब पास्ट कंडीशन बनेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा वाज। तो वाज अ लेटर। आपको हमने बताया था कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुक्त क्रिया का तमाम। तो वाज हो गया, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट को हमने बदला पास्ट में। तो वाज ए लेटर हो रहे हैं, नॉट रिटन और बाय यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे। जब भी कोई वाक्य इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस में हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ठीक है, क्या बनेगा? तो वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू। अगला क्या है? फिर आपका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। फिर वही हो गया, पर अंतर क्या है? ये वाक्य कायम है, ये वाक्य है प्रेजेंट कंडीशन में। कायम बनाएंगे, बिंग लगा देंगे तो बनेगा अ लेटर। ये सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए पेपर मतलब वाक्य हैं, इनको आप रिवीजन करते रहिए। उम्मीद है कि पेपर में आपके यही वाक्य आएंगे। तो बनेगा अ लेटर इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग रिटन
A letter is being written to her father और by सी का हो जाएगा हर, लास्ट पे फुल स्टॉप होने। A letter is being written to her father by her, ओके, या ऐसे कर सकते थे by her to her father, वो भी सही लग गया है। अगला आपका है श्याम इज टालर, फिर वही आ गया, श्याम इज टालर देन एनी अदर। बनाना क्या है सुपरलेटिव में, आपको हमने बताया था कि धन के जब कोई वाक्य कंपेटिटिव बनाते हैं तो वहां लगाते हैं नंबर 2 लगाते हैं, कंपेटिटिव लाते हैं, नंबर 2 क्या लगाते हैं, देन एनी लगाते थे। आज जस्ट उसका उल्टा है, क्या करना है, बनाना क्या है सुपरलेटिव में, तो नंबर 1 तो आर्टिकल द आएगा और यहाँ पे क्या आएगा सुपरलेटिव डिग्री आएगी और देन एनी अदर हट जाएगा। ओके, जस्ट उल्टा नियम, आप लोगों को डरिए नहीं, थोड़ा बस समझने की कोशिश करें और जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ते रहिए। समझ लीजिए आपका वो बड़ा दुश्मन है, आपको इसको हराना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि आज छोड़ देंगे कल वो आपको फंसाएगी। इसलिए हर समस्या को हल करते जाइए और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये पढ़िए क्या लिखा है, जस्ट उल्टा नियम क्या बनेगा, बन जाएगा आपका नंबर बन जाएगा श्याम इज द, जो हमने बताया था आपको सुपर विभाजन कराते दा लगाते हैं और फिर टालेस्ट, तो क्या आपको पता है रूप क्या होते हैं, टाल टालर टालेस्ट, तो यहाँ पर श्याम इज द टालेस्ट। अब इसमें आपका ये है, ये हट जाएगा पूरा, तो ये लगता है कंप्लीट डिग्री में, क्योंकि ये वाक्य काहे में है, ये वाक्य आपका कंप्लीट डिग्री में है। तो श्याम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास बन गया, श्याम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, जस्ट अगर इसका बनाना होता, अब ये हो गया सुपरलेटिव, अगर इसका बनाना था कंपेरेटिव तो ऐसे बनता, जस्ट उल्टा ऐसे बनता। ओके, ध्यान रखिए, जब हम कंपेरेटिव की बनाते हैं तो वहां पे कंपेरेटिव लगाते हैं और लगाते हैं देन एनी अदर, जब आप कैम दिया हो सुपरलेटिव दिया हो तब। ओके, अगर सुपरलेटिव बनाना तो करेंगे तो देन एनी अदर हटा देंगे और हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे और प्लस सुपरलेटिव डी लगाएंगे। चलो क्या है नेक्स्ट, क्या है लिखा है कबड्डी इज, फिर आ गया वन ऑफ द, चल गया है वन ऑफ द, ये वाक्य में ये आपका वाक्य दिया है सुपर डिग्री में, क्या दिया है सुपरलेटिव डिग्री में, बनाना क्या है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव बनाने के दो नियम होते हैं ना, जब पर वाक्य में क्या लिखा हो वन ऑफ द मोस्ट लिखा हो तो क्या बनेगा, तो वो बनता है वेरी फ्यू से, क्या बनेगा, तो बन जाएगा तो वेरी फ्यू, अब वेरी फ्यू क्या गेम्स, वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया, आर एज पॉपुलर एज कबड्डी। अब समझना लिखा है पे कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इंडिया, मतलब कबड्डी क्या है जो बहुत पॉपुलर गेम है, उन गेमों में क्या कबड्डी क्या है एक है, कहने मतलब क्या हुआ वेरी फ्यू गेम, मतलब बहुत थोड़े गेम इन इंडिया आर एज पॉपुलर एज कबड्डी। ओके, हम जब पॉजिटिव बनाते तो लगाते एज डॉट डॉट एज या फिर सो डॉट डॉट एज। ओके, अगला क्या है, दिस इज ए लेम एक्सक्यूज, ये क्या है, ये बहुत ही कमजोर या बकवास बहाना है, ये क्या है, ये बहुत ही कमजोर या बकवास बहाना है ना,
बनाना क्या है इसको, एक्सक्लेमेटरी से बनाना, क्या बनाना भैया, जिसे हम लोग बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। अब मैंने बताया था इनमें क्या बनता है, तो बनता है वाट से। अगर हमने बताया था वाक्य में क्या दिया हो, एलस दिया हो, हुर्रा दिया हो, ब्रेवो दिया हो, या वाट ए या हाउ दिया हो, तो कैसे बने, तो बनेगा आपका, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा वाट आ लेम, उसे लेम मतलब लंगड़ा, लेकिन यहां पे अर्थ है कमजोर। वाट आ लेम एक्सक्यूज दिस, या फिर इट इज। लास्ट में कौन चिन्ह आएगा, लास्ट में आएगा विस्मय सूचक चिन्ह। कौन सा आएगा, विस्मय सूचक चिन्ह आता है। ओके, अगला क्या है, तो बन जाएगा व्हाट अ लेम एक्सक्यूज दिस या इट इज, माने ये कितना अद्भुत या कमजोर बहाना है। ओके, अगर व्हाट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ड दे दी जाए तो वो हो जाता है क्वेश्चन वर्ड। अगर व्हाट के बाद तुरंत कर्ता दे दिया जाए तो वो हो जाता है कंजक्शन। अगर व्हाट के बाद तुरंत एडजेक्टिव दे दी जाए तो वो आपका हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अगला देखिए क्या है, फिर आगे लिखा है कोलकाता इज द बिगर सिटी इन इंडिया। जब ध्यान सुने, यहां पे भी एक वाक्य आपका ही क्या आया था, वन ऑफ द, तो उसको बनाते हैं वेरी फ्यू से, और इनमें क्या है, इनमें सिर्फ आर्टिकल दा लगा है, तो उसको बनाएंगे नो अदर। समझना, अगर वाक्य में जो सुपरलेटिव वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक में आर्टिकल दा लिखा, दा दोनों में लिखा होता है, पर एक में लिखा होता है दा और प्लस सुपरलेटिव, एक में लिखा होता है वन ऑफ द। जब वन ऑफ द लिखा तो उसको बनाते हैं वेरी फ्यू से, और जब लिखा हो क्या, केवल दा लिखा हो तो बनाते हैं उसको नो अदर। तो बनेगा क्या बनेगा, तो नो अदर। आप जरूर ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, कोई भी दिक्कत हो इंग्लिश में तो जरूर हमें बताएं और कोशिश करेंगे आपकी समस्या हल होगी। तो क्या बनेगा, तो नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया क्या है, इज एज बिग एज कोलकाता। ओके, यहां पे लिखा था कोलकाता जो है वो भारत में क्या है, सबसे बड़ा शहर है। यहां पे क्या है, नो अदर सिटी में, मतलब भारत में कोई भी शहर इज एज बिग, मतलब उतना बड़ा नहीं जितना क्या कोलकाता, मतलब अर्थ वही हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्य तो बदले लेकिन वाक्य का जो अर्थ है या भाव है वो ना बदले। क्लियर, अगला तो क्या है, तो ध्यान रखिए आपके अगर वाक्य सुपर डिग्री में दिया हो उसका कंपेरेटिव बनाना हो तो दो नियम। अगर वाक्य में वन ऑफ द लिखा है तो बनाएंगे वेरी फ्यू से, आपने ये बनाया था। अगर वाक्य में क्या दिया हो, केवल द लिखा तो बनाएंगे इससे, नो अदर से। ओके, अगला क्या है, ये वाक्य कल भी आपका आया था, नो सूनर डिड, जहां पे नो सूनर डिड दिया हो और देन लिखा हो, बनाना क्या हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, कैसे बनेगा, तो यहां पे लगेगा एज सुन एज, डिड हटेगा, मतलब नो सूनर डिड हट जाता है, वहां पे क्या आता है एज सुन एज, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म। क्योंकि नियम होता है जब भी हम डिड को हटाते हैं तो मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और जहां पे लिखा है देन वहां पे आ जाएगा कामा, बाकी पूरा वही। जस्ट इसका उल्टा, अगर इसका बनाना होता नेगेटिव, उल्टा नियम दोनों क्या होंगे, तो बन जाएगा, तो बन जाएगा एज सून एज, मतलब जो ही द ट्रेन स्टॉप्ड, क्या मतलब हुआ, मतलब जो ही
ट्रेन मतलब गाड़ी रुकी, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप, रुकी, क्या हुआ यहाँ पे कम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आई गॉट डाउन, मतलब हिंदी क्या हो रही है, मैं उतर गया, मतलब जो ही गाड़ी उतरी तो ही मैं उतर गया। इसकी हिंदी भी यही है और इसकी हिंदी भी यही है ना। सिर्फ हम वाक्य बदलते हैं, ये वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में था और ये वाक्य हो गया अफर्मेटिव में। वाक्य को बदला हमने, लेकिन जिसका भाव था, अर्थ था, वो नहीं बदला। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वाक्य तो बदले पर वाक्य का जो अर्थ है, भाव है, वो ना बदले। नेक्स्ट क्या है, योर फेलियर माने आपकी असफलता, हैड शॉक्ड हर, उसको धक्का दिया, मतलब कहने मतलब ये हुआ आपकी विफलता से या आपकी असफलता से उसे क्या हुआ, वो धक्का लगा। बनाना क्या है, पैसिव आर्टिकल, वही नियम, कर्ता को कर्म तो बनेगा, सी का हो जाएगा इधर, हर का हो जाएगा सी। वाक्य में वाक आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या बदलेंगे इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉर्डिनेटर बना, क्या हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा, हर का हो जाएगा सी। सी हैज बीन shocked, she has been shocked by your failure, मतलब आपकी असफलता के द्वारा उसे क्या लगा, धक्का लगा। अगला क्या है, ये वाक्य भी कल आया था, डियर ग्लोरी, उनका जो गौरव है, उनका जो यश है, कैन नेवर फेड, कभी मुरझा नहीं सकता है। तो क्या लिखा है, इंट्रोटी बनना है। कल हमने बताया था आपको, नंबर एक तो वाक्य शुरू करते हैं सहायक से, और नाट लगा हो तो हटा देते हैं और ना लगा हो तो लगा देते हैं। अगर वाक्य में पॉजिटिव वर्ड दिए हो तो वहां पे हम नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, अगर नेगेटिव वर्ड दिए हैं तो हम पॉजिटिव वर्ड करेंगे। ये आपका क्या बन जाता है, नेगेटिव वाक्य बन जाता है, ठीक है। देखिए अगर पेपर में आपसे ये कहा जाए, सुना, इसका नेगेटिव वाक्य बनाओ, क्या कहते हैं, अगर ये कहा जाए कि इसका नेगेटिव वाक्य बनाइए तो भी वैसे ही बनेगा, सॉरी नेगेटिव तो ये बना ही है। अगर आपसे कहा जाए इसका पॉजिटिव बनाओ तब भी वैसे बनेगा। तो ये बनेगा क्या होता है, तो आप क्या तो बन जाएगा आपका, सबसे पहले कैन दियर ग्लोरी, कैन दियर ग्लोरी इवर फेड, लास्ट में होता है कैन दियर ग्लोरी इवर फेड, लास्ट में क्वेश्चन मांगा जाएगा। ओके, अथवा इस तरीका होता है हमने कि जहां कहीं भी नेवर लिखा हो तो उसको हम मान सकते हैं वेन से, वो सही है भी पर वो बनता है वेन से, वो भी सही है आपका, क्या बनेगा, तो बनाएगा अथवा। तो वेन कैन दियर ग्लोरी, वेन कैन दियर ग्लोरी फेड। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे आपका इवन नहीं आएगा या नेवर नहीं आएगा, क्योंकि इसका संबंध वेन से हो गया, ठीक है। धरना जब हम तो दोनों सवाल सही है, अगर आप कैन से बनाएंगे तो नेवर का हो जाएगा इवन, और जब आप लगाएंगे वेन तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दोनों में आएगा, तो क्या होगा आपका इवन या नेवर नहीं आएगा। ओके, तो हमने बताया को एक तलवार में दो म्यान नहीं रहती हैं, मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं। उसी प्रकार कभी भी एक साथ या एक ही मीनिंग के दो शब्द एक साथ यूज नहीं करेंगे। जैसे कभी भी पेरेंट्स के साथ मदर या फादर नहीं आएगा, कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आएगा, जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, क्योंकि रिटर्न माने खुद होता है वापस आना, हाँ कम बैक हो सकता है पर रिटर्न में बैक नहीं आएगा। तो ये रखिए, ये अंग्रेजी के एक चीज को समझिए, ध्यान समझिए।
क्योंकि 100 में 100 नंबर लाना कोई बच्चों खेल नहीं है और कठिन भी नहीं है। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक में विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो गारंटी है आप यूपी में टॉप आ सकते हो। लेकिन कब? जब ईमानदारी से पढ़ोगे, कोई टॉपिक छोड़ोगे। कितना पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आपको आता है ये इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार पेपर में आप हल कर सकते हो बिना नकल के, ये महत्वपूर्ण है, तब आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगले क्या है, क्या लगा है? ठीक है, समन द फायर ब्रिगेड, मतलब जो फायर ब्रिगेड है उसको बुलाओ। तो ये वाक्य शुरू हो रहा है मुख्य क्रिया से। समझ को कैसे बनेगा? बनेगा लेट से। तो बनाइए, तो आपका हो जाएगा लेट, सबसे पहले लेट धन कर्म, लेट द फायर ब्रिगेड, लेट द फायर ब्रिगेड सम्मन्ड। SUMMONED और वायु लिखिए तब भी सही लगे, तब भी सही है। तो क्या होने, लेट द फायर ब्रिगेड, फिर यहाँ पे बी, सॉरी, लेट धन कर्म धन बी है ना, बी आया पे आएगा जरूर। तो यहाँ पे बी आएगा। तो लेट द फायर ब्रिगेड बी सम्मन वायु। अगला क्या है, लिखा है नन बट, धन के नन बट। ये वाक्य है, ये वाक्य आपका नेगेटिव बनाना क्या है हमें, अफर्मेटिव। जब कभी भी वाक्य में कहीं पर भी नन बट दिया हो तो नन बट हटा देंगे और लगा देंगे ओनली, बस, बाकी पूरा सही है। यहाँ पे हिंदी है नन बट, मतलब और कोई नहीं। द ब्रेव डिजर्व द फेयर, केवल बहादुर व्यक्ति ही न्याय का हकदार होते हैं। ये जो सच है उसका साथ देते हैं। कौन? केवल बहादुर होगी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, नियम, जब कभी भी वाक्य में नन बट दिया हो उसका बनाना हो अफर्मेटिव। तो नन बट हटा दो और केवल ऑन लगा दीजिए, बस हो गया। तो बनना है आपका ओनली, बाकी पूरा सही है, बस यहाँ पे हटाइए, क्या लगेगा, ओनली। तो बन जाएगा ओनली मतलब केवल। और जब वाक्य में ओनली दिया हो उसका बनाना हो निगेटिव, तो वहां पे क्या दिए, नन बट, जस्ट उल्टा नियम। ओके, कोई दिक्कत? तो ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, मतलब केवल जो बहादुर लोग होते हैं वो ही न्याय का साथ देते हैं या न्याय के हकदार होते हैं। अगला क्या है, फिर आपका वही वाला क्या, डिड यू सी हिम यस्टरडे, क्या आपने उसे कल देखा? तो यहाँ पे पहले क्या होना है, तो आपका आ जाएगा वाज वाज, फिर क्या हो जाएगा, वाज हिम का होता है ही, वाज ही सीन, तो वाज ही सीन यस्टरडे बाय यू। तो वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे, दो सही है। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, फिर क्या, अभी हमने जस्ट उल्टा बनाया ना, ये हुआ क्या में था, ये था कंपैरेटिव डिग्री में, बनाया गया था सुपरलेटिव में। अब जस्ट उसका उल्टा क्या गया, आयरन इज द मोस्ट। तो देखिए सुपरलेटिव लगता है मोस्ट और कंपैरेटिव लगता है मोर, और क्या लगा यहाँ पे, देन एनी अदर। तो लोग बनाए क्या, समझना एक बार, आयरन इज
more. Iron is more. Iron is more useful. Iron is more useful than any other metal. अरे बेटा क्या बना यहाँ पे अर्थ था कि जो आयरन जो है सबसे क्या है उपयोगी धातु है। यहाँ पे क्या बन गया, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, किसी अन्य धातु से। ठीक है, तो अर्थ एक ही है। ओके, ध्यान रखना, जब भी हम कंपैरेटिव से या सुपरलेटिव बनाए या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाए तो जस्ट उल्टा नियम। ओके, अगला क्या है 29 नंबर के, डिड यू सी मिस्टर, यानी ये वाक्य और ये वाक्य बिल्कुल सेम था आपका, बिल्कुल सेम बन जाएगा। ये दोनों वाक्य सेम है, ये दोनों बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल सेम से बन जाएगा। डिड यू सी हिम स्टडी का डिड यू सी हिम स्टडी, ये दोनों बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अलग क्या है, तुलसीदास वाज वन ऑफ द, फिर आ गया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, है ना भैया, पोइट्स। तो बनाना क्या हमें, पोइट्री क्या बनेगा, वेरी फ्यू से बनेगा। ओके, क्या बनेगा, जब भी कभी वाक्य में वेरी फ्यू दिया हो, सॉरी जब भी वाक्य में कभी वन ऑफ द लिखा हो, क्या लिखा हो वन ऑफ द, तो उसका पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, उसमें लगाते हैं वेरी फ्यू। अगर इसका बनाता होता कम तो लगाते हैं देन मोस्ट अदर, तो बनेगा आपका तो वेरी फ्यू भी क्या आएगा, तो वेरी फ्यू पोइट्स। अब चूंकि ये हो गया बहुवचन, क्या हो गया भैया बहुवचन, यहाँ पे क्या था एक वचन था, तो यहाँ पे क्या गया वर, तो वेरी फ्यू पोइट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। मतलब वेरी फ्यू पोइट्स मतलब बहुत से कम कवि जो हैं वर एज ग्रेट, इतने मान एज कैसे तुलसीदास। अरे अगला क्या है, हिज डेथ शॉक्ड मी, माने उसकी मृत्यु से मुझे धक्का लगा। बनाना क्या पैसे, तो बनेगा आई वाज शॉक्ड बाई हिज डेथ। अगला क्या है, ये आपका 30 नंबर था, 31 नंबर आपका हो गया। ठीक है, 32 नंबर देखिए, क्योंकि ये दोनों सेम मार्क थे। अगला क्या है, नो वन विल डेनी, मतलब कोई भी मना नहीं करेगा। यानी ये अब ये वाक्य कैसा है, अब बनाना है, हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपको पता होना चाहिए, बताइए नो क्या होती है एवरीवन, और डेनी का उल्टा क्या होता है एक्सेप्ट। तो बनना है आपका एवरीवन विल एक्सेप्ट, एवरीवन एक्सेप्ट होता है क्या होता है, तो डेनी उल्टा होता है एक्सेप्ट, डेनी होता है मना करना, सिर्फ सुना करना। तो एवरीवन विल एक्सेप्ट दैट, मतलब यहाँ पे हिंदी थी कोई स्वीकार नहीं करेगा, मतलब कोई मना नहीं करेगा। यहाँ हिंदी क्या हो रही है, सभी लोग स्वीकार करेंगे। बातें क्यों हो गई, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वाक्य तो बदलना है। तो यहाँ पे निगेटिव वाक्य था, नो वन विल देने, माने कोई नहीं मना करेगा। यहाँ पे क्या है, सभी लोग स्वीकार करेंगे, दैट माने की, बाकी पूरा वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज
प्लीज द ऑफिसर, मतलब ग्रीस जो है उसने प्रयास किया था अपने अधिकारी को खुश करने के लिए। यहाँ पे प्लीज का मतलब आता है यहाँ पे खुश करना, उसे प्लीज मतलब कृपया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अर्थ है खुश करना। तो आपका बाकी पूरा आपका वही उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बात 33 नंबर क्या है, ही वाज अपॉइंटेड, मतलब वो नियुक्त किया गया एज ए साइंस टीचर, कैसे, एक विज्ञान टीचर किसके द्वारा, बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा, मतलब प्रिंसिपल के द्वारा उसे एक विज्ञान के टीचर के रूप में नियुक्ति मिली। बनाना क्या हमें एक्टिव, जस्ट उल्टा नहीं, हमारे क्या बनेगा, तो द प्रिंसिपल appointed the principal appointed him, ही क्या हो जाएगा him, द प्रिंसिपल और बाई हट जाएगा, द प्रिंसिपल, चूंकि ये वाक्य कायम था, ये वाक्य था पास्ट कंटिन्यूअस में, कायम बनेगा, उल्टा बनेगा, पास्ट इंडी बनेगा, क्या बनेगा, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम, कैसा, एज ए साइंस टीचर, एज अ साइंस टीचर, मतलब प्रधानाचार्य ने उसे एक विज्ञान टीचर के रूप में नियुक्त किया। अगला क्या है 34 नंबर की क्या है, फिर वही आ गया, सी इज टू फैट टू रन, बनाना क्या है नेगेटिव में, बताया हमने को, ये आपके कई रूप में आता है, चाहे आपसे कहा जाए नेगेटिव बनाइए तब भी आप ऐसा बनेगा, या ये कहा जाए कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ तब भी वैसा बनेगा। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे रिमूव टू करो तब भी वैसे बनेगा, मतलब एक वाक्य 3 प्रकार से बनता है, मतलब बनेगा एक ही प्रकार से और उसके भाव 3 होंगे, ठीक है। और ये वाक्य कैसा है, नंबर तो ये वाक्य आपका, इसमें यूज टू है, अफर्मेटिव है और सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। बनेगा क्या बनेगा, तो बनेगा क्या, तो सो टू का क्या होगी, सो, तो सी इज सो फैट, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, क्या बना, सी इज सो फैट, मतलब वह इतनी मोटी है, दैट माने कि सी कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकते, यानी ये वाक्य कैसे बन गया, नंबर तो ये वाक्य बन गया, बताया ना, नंबर तो ये वाक्य आपका बन गया नेगेटिव बन गया, नंबर 2 आपका ये वाक्य कंप्लीट सेंटेंस बन गया, और नंबर 3 इसमें क्या होगा, इसमें आपका रिमूव टू है, तो पेपर में चाहे आपसे ये कहा जाए नेगेटिव बनाइए तब भी आपका ऐसे बनेगा, चाहे आपसे ये कहा जाए कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए तब भी आपका ऐसे बनेगा, चाहे आपसे ये कहा जाए कि टू मतलब 2 हटाइए तब भी ऐसे बनेगा। देखिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है, लास्ट सेंटेंस क्या है, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, माने वह गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकती है, मतलब नहीं की उसने, मतलब सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, मतलब उसने गरीब आदमी की मदद नहीं की, मतलब क्या बनेगा, तो बनेगा द पुअर मैन was not helped, the poor man was not helped by, और सी का हो जाएगा हर, यहाँ पे था सी डिड नॉट हेल्प द पुअर, तो बन जाएगा द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। बिना डरे हुए, बिना रुके हुए अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिए, आप दुनिया में किसी से कमजोर नहीं हैं, आपके अंदर भी ईश्वर का अंश है, आप
ईश्वर के अंश हैं। बस केवल ये कि अपनी बुद्धि को, अपने माइंड को गलत विचारों से त्यागो और हमेशा उन्नत के लिए सोचो। लड़ाई से बचो, फालतू समय का के क्षण जो है उसको बर्बाद मत करो, मेरी गारंटी है। और अपने अंदर जो घमंड है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, ये छोड़ दीजिए और ये कहिए कि मुझे क्या नहीं आता है। आपको जॉब मिलेगी और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आप यूपी में 10 टॉप में आएंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना कि माँ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मानो जीवन मिला है, इसको भोगिए मत, बल्कि आनंद से इसको बिताइए। पर डे हंसिए और लोगों को हंसाइए और यूं ही गाते रहें, गुनगुनाते रहें और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।